यहाँ से राजा मानसिंह का झूला लटकता था। जो दरवाजा आपको दिख रहा है दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है, जहाँ पे नगाड़े बचा करके राजा को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, विजयगढ़ के किले में मौजूद रहते थे। इसमें लॉक लगा हुआ है। ये बिलियर्ड रूम था, जिसे टेबल बिछाई गई, उसके ऊपर चांदी की कुर्सी रखी गई थी, तब ऋतिक रोशन उसी पे बैठे थे और हर तरफ हाथी की डिजाइन दी गई है। तो ये बेसिकली हिंदू शैली का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेलकम करता हूं आमेर फोर्ट की एक नई वीडियो में। आमेर फोर्ट की एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुकी है, ये मेरी सेकंड वीडियो है आमेर फोर्ट की। और आज मैं इसमें एक्सप्लोर करने वाला हूं बहुत ही यूनिक बात, जो आमेर फोर्ट लोग आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन जान कम पाते हैं। तो आज मुझे आपको वो दिखाना है दोस्तों। उससे पहले एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं इस आमेर फोर्ट का। जब आप यहाँ पे देखोगे तो इस गेट से हमारी एंट्री होती है, 11 बजे तक हाथी सफारी भी इसी रास्ते से आता है। इसका नाम है सूर्यपोल। और यहाँ के सामने ठीक जब देखोगे तो उस साइड में है चंद्रपोल, जहां से जो बाइक वाले आते हैं, जिप्सी सवारी करके आते हैं, उनका एंट्री सीन है। ये नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और जो बीच में आप ये पूरा कोर्टयार्ड यहाँ पे देख पा रहे हो, ये राजा मानसिंह ने बनवाया था अपनी प्रजा के लिए। बादशाह अकबर का बेसिकली डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे परेड होती थी, असेंबली लगती थी, और इसको बोलते हैं जलेबी चौक। अब इसके पीछे की बात समझिए। आपने शायद ये नाम सुना भी नहीं हो, अगर आप आमेर फोर्ट आए हो तब भी, किसे जलेबी चौक कहा जाता है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है दोस्तों, कि जब यहाँ पे प्रजा आती थी, इस जयपुर से, राजस्थान से लोग दूर दूर से राजा से मिलने आते थे, या कोई त्योहार, कुछ फेस्टिवल रहता था, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, डांस वांस का ऐतिहासिक कार्यक्रम चलता था, तो बाद में उनको जाते टाइम पे जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर जाती थी एज अ रिवार्ड, कि वो आए, उन्होंने राजस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इसी बात के मद्देनजर इस चौक में जलेबी के डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसका नाम दे दिया गया जलेबी चौक। और जलेबी के से यहाँ से रास्ता आता है, इस वाल से होते हुए आप जब आओगे सीढ़ियों से, स्टेयर्स ले करके, तो यहाँ पे बीच में एक मंदिर पड़ेगा। उसके बाद ये एक रास्ता पड़ता है, ये गेट है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं सिंह पोल। और सिंह पोल बेसिकली मान सिंह को ही उपाधि दी थी बादशाह अकबर ने। दोस्तों अभी मैं सिंह पोल के यहाँ सामने हूँ, और मेरे ठीक सामने जो आज का हमारा व्लॉग है, कि मुझे आपको दिखाना है इस आमेर फोर्ट में मौजूद दीवाने आम, जो कि हमारे सामने ये है। आप मेरे पीछे से पूरा नजारा देख सकते हो। ये लिखा है दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो दीवाने आम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। यानी ये मानसिंह की कोर्ट थी, जहां पे वो अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, अपनी बातें कहते थे, फैसले सुनते और सुनाते थे। ये पूरा राजतंत्र यहाँ से चलता था। हमने सिंह पोल से एंट्री ली। सिंह पोल का लकब मानसिंह को कैसे मिला, आइए बात करते करते मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम दीवाने आम में एंटर करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखो, आपको यहाँ पे जो टोटल पिलर दिख रहे हैं, इसके 48 नंबर हैं, जिसमें से 16 एक टाइप के हैं और 32 एक टाइप के हैं। आइए मैं स्टेयर से आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, फिर आपको सिंह की कहानी बताऊंगा कि उसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या था। ये 3 स्टेयर्स का पूरा यहाँ पे फुट पैड दिया गया है, जो आप चढ़ के ऊपर आ सकते हो। और जैसे ही आप इसमें एंट्री लोगे इस दीवाने आम में, तो यहाँ पे देखना जरा सा, ये बीच में एक हॉल सा ओपन एरिया है, जहाँ पे सामने राजा बैठते थे और प्रजा की बातें सुनते थे। यहाँ चारों तरफ पिलर के साइड साइड में प्रजा बैठती थी, और यहाँ पे राजा साहब बैठते थे। दोस्तों ध्यान दो, ये जो आपको 2 टाइप के यहाँ पे पिलर दिखाई पड़ेंगे। एक तो ये जो पॉलिश टाइप का दिख रहा है, आपको दिखने में लग रहा होगा एकदम प्लास्टिक सा है ये पूरा। ये एक्चुअली मकराना का पत्थर है। ध्यान से आप देखो, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्लिपरी, और बिल्कुल प्लास्टिक जैसा फील हो रहा होगा वीडियो में, और सामने से देखोगे तो भी प्लास्टिक ही लगेगा। ये मकराना का पत्थर है। एक और खास बात बताता हूँ, ये पिलर जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के पत्थर को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि ये पूरा एक ही उसको स्टोन को कार्विंग करके बनाया गया है, काट के पूरा। ये एक ही सिंगल पिलर है, सिंगल स्टोन से बना हुआ पिलर है। और ये हर तरफ जो भी आप ये 16 देख रहे हो, ये सफेद वाले जितने मकराना के बने पत्थर है, ये 16 है जो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद एक आता है 32 टाइप का, अलग अलग है, जो बेसिकली रेड मार्बल से बना हुआ है। आइए मैं आपको एक दिखा के समझाता हूँ। यहाँ पे ये रेड मार्बल का बना हुआ है, ये पूरा पत्थर, इसमें कार्विंग बहुत अच्छे से करी गई है। दोस्तों ये 2 टाइप के पत्थर थे, एक मकराना वाला, एक रेड मार्बल वाला। इन दोनों में दीवाने आम में कुछ खास बातें और जो आपको नोटिस जरूर करनी चाहिए। जैसे ही आप किसी पिलर को देखोगे, लाइक आप इसी को ले लो, तो यहाँ पे जो नीचे आपको ये पूरी डिजाइन दिख रही है, ये बेसिकली मुगल आर्किटेक्ट का है। और इसी के जस्ट ऊपर आप चले जाओ तो आपको यहाँ पे ये हाथी दिख रहा होगा। थोड़ा सा उस साइड वाला दिखाना आप, ये आपको यहाँ पे हाथी दिख रहा होगा, ये हर पिलर के ऊपर बना हुआ है। इस साइड देखिए, हर तरफ हाथी की डिजाइन दी गई है। तो ये बेसिकली हिंदू शैली का है, राजपूताना शैली का है। तो ये पूरा आमेर फोर्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन था, हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक था ये। यानी मुगल आर्किटेक्ट और राजपूताना आर्किटेक्ट का ये कॉम्बो था, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, लेकिन आज भी इतनी बढ़िया हवा आ रही है, जबकि हर तरफ देखो धूप कितनी ज्यादा है। जब आप चारों तरफ से नजर डालोगे, धूप बहुत ज्यादा है। तो दीवाने आम बेसिकली कोर्ट था, प्रजा के लिए
समझ लीजिए इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि यहाँ पे ठंडी हवा की कमी बिल्कुल भी ना हो। दीवाने आम में आप जैसे ही इस टाइप आओगे तो आपको सामने ये एक दरवाजा दिख रहा होगा। बेसिकली 3-4 दरवाजे बने, लेकिन ये जिसमें लॉक लगा हुआ है ये बिलियर्ड रूम था। उस टाइम के वायसराय जब विजिट करते थे फॉरेन से तो उनके लिए बिलियर्ड रूम था। यहाँ पे आके वो अपना एंटरटेनमेंट टाइम यहाँ पे स्पेंड करते थे। दोस्तों एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ये आप जो ऊपर देखोगे यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं 1 2 3 4। यहाँ से राजा मानसिंह का झूला लटकता था, उस झूले पे यहाँ पे बीच में विराजमान होते थे और बाकी प्रजा से पूरा अपनी राय लेते थे, बातें करते थे। तो ये शाही इंतजाम था उनके लिए। और जिस प्लेस पे मैं इस टाइम दोस्तों खड़ा हूँ यहीं पे शूटिंग हुई है जोधा अकबर के उस गाने की जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हुआ है, जिसके बोल कुछ इस तरीके के हैं, अजीमुश शान शहंशाह हमेशा हमेशा। मुझे लिरिक्स एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन यहीं पे उनका वो सेट लगा था। जोधा अकबर का वो गाना था अजीमुश शान शहंशाह, वो यहीं शूट हुआ है। यहाँ पे पहले बताते हैं कि टेबल बिछाई गई, उसके ऊपर चांदी की कुर्सी रखी गई थी, तब ऋतिक रोशन उसी पे बैठे थे। और एक चीज आइए आपको और दिखाता हूँ, जब आप दीवाने आम से इस साइड आओगे यहाँ पे देखिए पूरा दीवाल की तरह वो उस तरफ से पूरा यहाँ से सीन आते आते दीवाल पूरी बाउंड्री दिखाई पड़ रही है। और बीच में छोटे छोटे आपको ये कोर्ट दिखाई पड़ रहे होंगे, वो सेंटर बना हुआ बीच बीच में, वो समझिए एक इंफॉर्मेशन सेंटर था जहाँ पे नगाड़े बचा करके राजा को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, जयगढ़ के किले में मौजूद रहते थे। तो ये पूरी दीवाल है जो सराउंड करती है इस आमेर फोर्ट को, जयगढ़ में जाके मिलती है। ये 12 किलोमीटर की दीवाल है दोस्तों। और जैसे ही इस आप आमेर फोर्ट के इस कोर्ट से, जो कि दीवाने आम था, जो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है, आप इसके सामने देखोगे तो बेसिकली ये दो दरवाजा आपको दिख रहा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है, जिसका नाम है गणेश पोल। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी दरवाजे हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हो सकते, इसलिए कि 350 साल पहले आमेर फोर्ट बना था, आमेर फोर्ट। लेकिन ये दरवाजा आप ध्यान से देखो तो इसके कलर आज भी वैसे ही जैसे 350 साल पहले थे। गणेश पोल को मैं नजदीक से दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये दरवाजा निर्माण किया गया था शुगर से, खांड से, जड़ी बूटियों से, इन सब से मिला के पक्के कलर को बनाया गया था और उससे ये दरवाजे को निर्माण किया गया था। 350 साल बाद भी कलर सेम ऐसा ही है। गाइज मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कर दिया है कि मान सिंह की कोर्ट कैसी थी। मेरे पीछे दीवाने आम का ये लुक है और इस साइड में यहाँ पे है गणेश पोल। तो मैंने पूरा वीडियो में आपको एक्सप्लोर करके समझा दिया है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, मान सिंह की कोर्ट को इतना बारीकी से आपने समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आमेर फोर्ट की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली हैं, जयपुर की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।